नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए अग्निपथ योजना निकाली गई है, जो युवाओं के लिए कारगर साबित बताई जा रही है। वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ के जिला उपाध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव जी से। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। धन्यवाद। जो ये अग्निपथ योजना निकाली गई है केंद्र सरकार के लिए युवाओं के लिए, और 4 साल के में इसमें अग्निवीर बना करके उनको कर दिया जाएगा, तो उसमें कितनी कारगर है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना आई है, ये युवाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है सेना से जुड़ने के लिए। इसके 2 पक्ष हैं। एक तो हम अपने राष्ट्रीय नज़रिए से देखें कि इससे देश को क्या फ़ायदा होगा और सेना को क्या फ़ायदा होगा। हमारे राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार अजीत डोभाल जी ने भी बताया कि जो हमारी सेना है वो विश्व की सबसे उम्रदराज सेनाओं में से एक है। अग्निपथ योजना के तहत जो नौजवान हमारे देश के, जिनकी उम्र 18-19 साल रहेगी, जो 10वीं पास करके निकलेंगे, जब वो सेना में आएंगे तो हमारे जो सेना की एक औसत आयु है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी और हमारी सेना ज़्यादा सशक्त होकर सामने आएगी। दूसरा कि और जैसे बहुत से देशों में, जैसे इजराइल जैसे देशों में ये देखा जाता है कि हर नागरिक को वहाँ पे सेना को अपने कुछ साल देने होते हैं। तो उस नज़रिए से भी देखें, जैसे अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ और यूक्रेन इस स्थिति में आ गया कि वहाँ उनको सैनिकों का अभाव महसूस होने लगा और उन्होंने आम जनता से अपील करी कि सेना को ज्वाइन करें। मेरा एक सवाल है, 24 साल की उम्र में जब लड़के की शादी होती है तो वो उस उम्र में रिटायर हो जाएगा, और तो उसकी शादी कैसे होगी? मैं आ रहा हूँ, मैं इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि 2 पक्ष हैं, दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। तो जब नवयुवक हमारी सेना से जुड़ेगा और 4 साल तक वो सेना के लिए जब काम करके बाहर आएगा तो वो सेना के मापदंडों पे पूरा अपने आप को खड़ा पाएगा, और जिस भविष्य में कभी भी इस तरीके की जब ज़रूरत देश को आन पड़ेगी कि हमें एक अतिरिक्त बल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सेना के काम आएगा। अब दूसरा पक्ष की इससे रोजगार में या युवाओं को क्या फ़ायदा है? देखिए, सेना में भर्ती होने के जो और माध्यम हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, वो सारे माध्यम एज इट इज़ हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को एक वैकल्पिक माध्यम मिल रहा है सेना से जुड़ने के लिए। अगर 17-18 साल का कोई युवा है तो आमतौर पे जो हमारे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है बेरोजगारी की समस्या है और वो कोई आय अपने लिए नहीं जुटा पाता है। अगर उसकी पढ़ाई लिखाई आगे बंद हो गई है, नहीं कर पा रहा है और उसे रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार उसे नहीं मिल रहा, तो ऐसे में वो अग्निपथ योजना से जुड़ के 4 साल तक सेना में एक बेहतर जीवन बिता सकता है। 4 साल बाद जब वो बाहर आएगा तो 12 लाख जो एक मुश्त राशि उसको मिलनी है वो उसके हाथ में होगी। 4 साल में सेना के दौरान जब वो अपना वेतन पाएगा वो भी वो काफ़ी हद तक बचा सकता है, क्योंकि सेना में तो रहते हुए उसका कोई विशेष खर्चा होगा नहीं। अगर उस पैसे को भी वो बचा पाता है तो 24-25 लाख रुपए उसके पास 23-24 साल की उम्र में होंगे, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी राशि है, जिससे वो अपना कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकता है। और सेना में रहते हुए जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आएगी, जो अनुशासन आएगा, वो उसको अपने व्यापार को चलाने में, बढ़ाने में भी बहुत कारगर सिद्ध होगा। क्या राष्ट्रीय स्नातक संघ इसका समर्थन करता है? जी, राष्ट्रीय स्नातक संघ इसका बिल्कुल समर्थन करता है, क्योंकि अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ का जो मेन मोटो है कि स्वरोजगार की तरफ लोग बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। तो ये योजना 4 साल तक सेना में रहने के बाद, जैसे मैंने बताया, कि उसको एक अच्छा अमाउंट देती है जिसके थ्रू वो अपना आत्मनिर्भर बन सकता है, स्वावलंबी बन सकता है, अपना व्यापार खड़ा कर सकता है। और जहाँ तक जो रोजगार की समस्या है उसमें भी ये काफ़ी हद तक बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में भी ये योजना लाभकारी होगी। विरोधियों का कहना है कि 24 साल की उम्र में तो बेटा रिटायर हो जाएगा और बाप नौकरी करेगा,
और 24 साल की उम्र में जब शादी का वो होगा तो जब ससुराल वाले पूछेंगे क्या करता है, वो सेना से रिटायर है, इस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, सेना से रिटायर होना एक बहुत ही गर्व की बात है और एक्स आर्मी मैन का समाज में क्या स्थान होता है ये आप सभी को पता है। एक्स आर्मी मैन को बड़े ही सम्मान के नज़र से देखा जाता है और जो 24 साल का युवा होगा, भले ही वो रिटायर होगा, लेकिन वो इतना सक्षम होगा कि उसके पास एक अच्छी खासी धनराशि होगी जिससे वो अपना व्यापार भी कर सकता है। एक्स आर्मी मैन के नाते वो किसी भी कॉरपोरेट जॉब में जाके अपनी नौकरी को तलाश सकता है। और अग्निपथ योजना में भी 25% लोगों को तो सेना में कैरी फॉरवर्ड किया ही जा रहा है, उनको रोजगार दिया ही जा रहा है। और जो लोग बाहर आते हैं उनके लिए भी काफ़ी विकल्प खुले हुए हैं और मेरे हिसाब से तो उनको 4 साल बाद एक उज्जवल भविष्य उनके सामने नजर आएगा। क्या कारण है जो इतने विरोध के बावजूद रामपुर और आजमगढ़ बीजेपी की झोली में चली गई? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि विरोध जो लोग कर रहे हैं उनका चेहरा क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। अगर अग्निपथ योजना के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं तो वो विरोध की आवाज़ क्या है, कौन लोग विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैं उत्तराखंड में था और उत्तराखंड में आपको पता है कि ज़्यादातर सेना में लोग जो हैं हमारे पहाड़ी अंचलों से आते हैं और उत्तराखंड में मैंने कहीं भी इस तरीके का कोई आंदोलन या आगजनी की घटनाएं ये सब कहीं कुछ नहीं देखी। ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में हो रहा है, वो लोग कौन है, क्या है, किस तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार के विरोध में अगर इतना जन समर्थन था तो जैसा आपने कहा उपचुनाव हुए रामपुर और आजमगढ़ में, जहाँ पे दोनों ही आजमगढ़ को कहें तो मुलायम सिंह यादव जी का गढ़, उनके पारिवारिक सीट, रामपुर आजम खान जी का गढ़ जहाँ से वो कभी चुनाव नहीं हारे, और दोनों ही जगह भाजपा विजयी हुई है। ये आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट थे, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को पूरा जन समर्थन है, जनता में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है।